हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज वैकुंठ बेहरा फ्रॉम पर्ल एजुकेशन क्लासेस एंड टुडे वी आर विद अनदर सेशन ऑफ बायोलॉजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट reproductive system, one of the most important organ system of our body, as well as this is also required, this reproduction is also required for the continuity of species. कोई एक स्पीसीज है, उसका अगर कंटिन्यूटी रखना है, मतलब उसको एग्जिस्ट रहना है, उसको एक्सटिंक्ट नहीं होना है, इन दैट केस मतलब रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या होती है? एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन, किसी भी एक स्पीसीज का अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, उसमें जब न्यू इंडिविजुअल की एडिशन होती है तो वो आपका क्या कहा जाता है? आपका रिप्रोडक्शन के जरिए से ही आपका ये होता है। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये बेसिकली आपका होता है दो टाइप के। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो आपका रिप्रोडक्शन का जो टाइप है दैट इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोगों ने पहले से ही क्लास 8th 9th में पढ़ा हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है ना? बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स यूनिपेरेंटल, it is uniparental phenomena, means only one parent is involved here। मतलब यहाँ पे दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, एक ही सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें बेसिकली आपका कई सारे टाइप की मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। उसमें अगर हम बात करें क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे देखी है ना, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाती है यहाँ पे कि मतलब इट इज यूनिपेरेंटल। क्या होती है? यूनिपेरेंटल होती है ये। ठीक है, अब यूनिपेरेंटल के साथ साथ और क्या होती है? नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब गैमेट ही नहीं बन रहा है तो ऑब्वियस बात है फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आने वाली है? नहीं, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं आएगा, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, कोई भी वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और क्या होती है? तो यहाँ पे आपका वेरिएशन ना होने के कारण बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्पीसीज, जो आपका न्यू इंडिविजुअल्स हैं, दे लुक सेम, दे विल लुक आइडेंटिकल, तो इन दैट केस वी कैन कॉल देम क्लोन्स। जो आपका न्यू इंडिविजुअल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, न्यू जो आपका इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस विल बी कॉल्ड एज क्लोन्स। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्लोन्स कहेंगे। समझ आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नो जाइगोट फॉर्मेशन, नो वेरिएशन, न्यू इंडिविजुअल्स को अपन यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं? क्लोन्स बोलने वाले हैं। जैसे कि आपने रोज के स्टेम को कट किया, उसको आपने गमले में लगा दी, तो उससे मान लो नया प्लांट बन जाती है, तो सेम कलर के फ्लावर्स रहेंगे, सेम आपका स्टेम का कलर रहेगा, सेम आपका जो लीफ का कलर सेम रहेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल बन रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? क्लोन्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो जैसे कि आपका बाइनरी फिशन होती है, मल्टीपल फिशन होती है, देन आपका फ्रेगमेंटेशन होती है, रीजनरेशन होती है, देन आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी होता है, देन आपका बर्डिंग होती है। ठीक है, तो बर्डिंग की बात करें, जैसे कि बर्डिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो बर्डिंग आपका हाइड्रा में हो जाती है। ठीक है, और बर्डिंग की अगर हम बात करें, बर्डिंग कहाँ पे होती है ना? बर्डिंग आपका हाइड्रा में हो जाती है। ठीक है, एंड आपका ईस्ट में भी होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें अपन बात कर रहे हैं, बर्डिंग हो गया, देन आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, देन माइक्रो प्रोपगेशन हो गया, टिश्यू कल्चर जिसको कहते हैं, तो ये सारे टाइप के आपका क्या हो जाती है? ये सारे क्या है आपका ना? आपका मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो अब जो अपन आगे चलते हैं, क्या आपका ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्या है? तो उसमें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ अगर कंपेयर करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है ना? बाई पैरेंटल होती है। क्या होती है? बाई पैरेंटल एंड नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे होने वाली है, जाइगोट भी बनने वाली है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन भी होगा।
ठीक है। इसके अलावा क्या होंगे ना, क्या यहाँ पे वेरिएशन आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि जो आपका मियोसिस जो प्रोसेस है उसके जरिए से आपका क्या होती है, आपका गैमेट की फॉर्मेशन होती है। जो गैमेट फॉर्मेशन होती है बाय मियोसिस, एंड मियोसिस के दौरान क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जिसके अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन होती है, जिसकी वजह से आपका क्या होती है, वेरिएशन आती है। ठीक है, तो वेरिएशन इज द मेन कॉज फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, तो वेरिएशन देखने को मिलता है यहाँ पे मियोसिस होने के कारण। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे, दे विल लुक सिमिलर और डिफरेंट और सेम, नो आइडेंटिकल तो नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या, ट्विंस को छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द केस, बाकी सारे केसेस में क्या होंगे, आपको अलग अलग दिखने लगेंगे। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे जो मतलब न्यू इंडिविजुअल्स है, जो प्रोजेनी जिसको अपन बोलेंगे, तो प्रोजेन से आपको कैसे दिखने वाले हैं, प्रोजेनिस विल बी कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। यहाँ पे अपन क्या बोल रहे थे, क्लोन्स बोल रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे। लाइक यू एंड योर, मान लो आप ट्विंस नहीं हो और आपके भाई और या बहन है, ठीक है, तो उनको आपके साथ अगर कंपेयर करें, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस नजर आएंगे, जिसको अपन वेरिएशन बोलेंगे। और उस वेरिएशन के कारण जो आप दोनों हो सिबलिंग्स हो, और आप दोनों क्या हो ना, आपका ऑफस्प्रिंग्स हो आपके पेरेंट्स के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऑफस्प्रिंग को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें, तो बेसिकली हम किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका कि मतलब ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे लेक्चर में यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये अपन डिस्कस करेंगे। उसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगी, मेल भी आ जाएगा, एंड आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाएगी। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कैसे होती है। ठीक है, फिर आपका गेस्टेशन, मतलब आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड जिसको बोलते हैं, वो अपन देखेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर अपन क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद पढ़ेंगे पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ जिसको अपन कहते हैं, वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद ये पढ़ने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ ट्विंस, टाइप्स ऑफ ट्विंस। उसमें मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करें, कंजॉइंट ट्विंस की बात करें, तो ये सारे हमारे टॉपिक में लिस्टेड है, जिसमें हम लोग ये एक एक करके कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले अपन देखेंगे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, वो चीजें अपन देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, तो वैसे ही ये भी आपका एक क्या है ना, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन मेल्स। ठीक है, तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है ना, यहाँ पे बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसमें हमने जो भी ऑर्गन्स है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसको हमने क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला आपका है, आपका क्या है ना, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, दोज आर इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन, जो आपका गैमेट फॉर्मेशन में आपका एक्चुअली बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, या जहां से गैमेट्स बनते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, और जो गैमेट फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में यहाँ पे क्या आने वाला है ना, आपका टेस्टिस। ठीक है, जो टेस्टिस है, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एंड उसके अलावा और क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वास डिफरेंस, और क्या है, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, देन आपका यूरेथ्रा,
penis, and there are certain glands are associated with male reproductive system. These are called as accessory glands. Accessory glands. तो यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन आते हैं ना? अगर हम यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड में आपका आएंगे ना, सबसे पहला आपका आएगा यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल, देन आपका आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड काउपर्स ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है? एक तो आपका आता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड उसके बाद आपका क्या आ जाते हैं ना, आपका एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच एक्चुअली प्रोड्यूसेस गैमेट्स, जिससे गैमेट बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जिसको अपन कहते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं ना, आपका गैमेट्स नहीं बनाते। उनमें से क्या क्या आते हैं? सबसे पहला आपका वॉस डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, यूरेथ्रा, पेनिस, एंड और कुछ आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स भी यहाँ पे हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या क्या है यहाँ पे? बेसिकली आपका ना आपका सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एंड काउपर्स ग्लैंड है, ठीक है। तो चलो बच्चों, अपन क्या करते हैं, ये एक्चुअली जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको एक्चुअली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो एक्चुअली पिक्चोरियल व्यू लेते हैं, तो ये एक्चुअली बेसिकली एक आपका कैसे दिखता है, ठीक है। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द टेस्टिस, यहाँ पे आपका क्या है ना, टेस्टिस वाला पार्ट है ये, दिस इज द टेस्टिस, टेस्टिस है, एंड इसको कवर करके रखने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्क्रोटम। मींस जो टेस्टिस है ह्यूमन का वो क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ठीक है। उसके बाद हम टेस्टिस के बाद हम पढ़ने वाले हैं स्क्रोटम के अंदर क्यों है, और ये द व्हाई द मेल जो टेस्टिस है व्हाई इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ये पढ़ने वाले। उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर आ जाती है वर्स डिफरेंस, यहाँ पे आपको दिख रहा है एपिडिडाइमिस, दिस इज द एपिडिडाइमिस एंड दिस इज वर्स डिफरेंस। वर्स डिफरेंस के बाद हम क्या कर रहे हैं? तीन जो एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, ठीक है, तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है, ठीक है, एंड आपका यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या जिसको हम क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन क्या करते हैं ना, देखते हैं यहाँ पे यूरेथ्रा है, दिस इज द यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा, ये आपका देखो इसे वास डिफरेंस से गया आके ये क्या हुआ है, देखो यूरिनरी ब्लैडर जो है उससे जो यूरेथ्रा जो एक्सटेंड हुआ है उसको आके जुड़ा हुआ है, एंड यहीं पे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये आपका सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड दीज आर द काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। और ये कनेक्ट होकर आपका क्या होगा? किसको कनेक्ट हुआ है? यूरेथ्रा को कनेक्ट हुआ है, और जिसकी वजह से आपका, और ये यूरेथ्रा जो है इनसाइड द पेनिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमने पिछले वाले चीजों में हमने देखा, जो पिछले स्लाइड में आप देखो कि आपका वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा, पेनिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपका ये तीनों आ गए, ठीक है। तो एंड आपका जो मेन जो आपका जो गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसका और एक मतलब डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं, कैसा एक्चुअली ये होता है, देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और एक डायग्रामेटिक व्यू अपन ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा टिपिकली देख रहे हैं क्या क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस है। तो टेस्टिस को कवर करने वाला स्क्रोटम यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड में हमने देख लिया। इसके बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पे एक टेस्टिस को, हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसको थोड़ा आगे चलेंगे, उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो टेस्टिस है आपका ये जो है, दिस इज एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद ये आपका वास डिफरेंस ऐसे आया, वास डिफरेंस को जुड़ा कौन? आपका सेमिनल वेसिकल दो है, फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन जुड़ा, और ये जुड़ा किससे ना? यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा की चारों तरफ क्या आपका ना आपका पेनिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखने वाले कि जो आपका एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, ठीक है, एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है, ठीक है, वास डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो मैं एक डायग्राम आपके लिए बना के बताता हूँ। ये आपका एक टिपिकल क्या है? आपका एक टेस्टिस है, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? कई सारे आपका क्या होते हैं ना, लोब्स होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे आप देख रहे हो, दिस इज वन टेस्टिकुलर लोब्यूल, 2 3 4 ऐसे कई सारे आपका क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। एंड इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा ना, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दिस कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है इनको अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। जो यहाँ पे कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, these are called as seminiferous tubule। क्या नाम है? seminiferous tubule। ये seminiferous tubules are lined by germinal epithelium,
जर्मिनल एपिथेलियम से लाइन हुआ है और इनमें आपका क्या है ना, दिस आर योर स्पर्माटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? स्पर्माटोगोनिया सेल्स, दे अंडरगो मियोसिस एंड मियोसिस करके ये क्या बनाते हैं, आपका स्पर्म को बनाते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको बच्चों के, देखो यहाँ पे क्या है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, नियर अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एंड ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है एक एक, ठीक है, तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने होते हैं, नियर अबाउट 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, इसका एक हम और एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। एंड ये जो आपका जर्मिनल एपिथेलियम, दिस इसमें एक टाइप का सेल है जिसका नाम क्या है, स्पर्माटोगोनिया सेल्स है। और ये जो स्पर्माटोगोनिया सेल्स है, दिस सेल्स अंडरगो मियोसिस, मियोटिक सेल डिवीजन करके आपका हाप्लोइड, ये जो स्पर्माटोगोनिया है ये डाइप्लॉइड होती है, तो हाप्लोइड क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं या जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होती है, आपका मेल में जो आपका गैमेट्स बनते हैं, कुछ यहाँ पे बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर बनते हैं। बनने के बाद ये स्पर्म मूव करके आते हैं बाहर, कहां पे ना, ये आपका जो कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, ये वाला पार्ट है, दिस इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद आपका एक सिंगल नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका नाम क्या है, वास डिफरेंस, एंड दैट कनेक्ट टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को कनेक्टेड होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अपन काम करते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो यहाँ पे है उसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं, एक्चुअली वो कैसे दिखता है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं, तो एक्चुअली वो कैसे, एक्चुअली इंटरनल व्यू इसका कैसा है वो एक बार इसका विजुअलाइजेशन लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने आपके लिए ये डायग्राम लिया है, ठीक है, जो कि आपका एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल का क्या है, एक क्रॉस सेक्शन है, जिसमें बेसिकली क्या है ना, आपका स्पर्माटोगोनियल सेल्स है, जो मैंने आपको बताया था कि स्पर्माटोगोनियल सेल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्पर्माटोगोनियल सेल्स जो है, दीज आर द स्पर्माटोगोनियल सेल्स, ये आपका कौन सा है, स्पर्माटोगोनियल सेल्स है, ये देख रहे हो, ये सब आपका क्या है, एक एक आपका स्पर्माटोगोनियल सेल्स है, ये आपका स्पर्माटोगोनियल सेल्स यहाँ पे है। दे अंडरगो मियोसिस, मियोसिस करते हैं और क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये आपका क्या है, स्पर्म्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है ना, और ये जो एक एक्चुअली ये आपका एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। ठीक है, ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में जो गैप है, ये जो गैप देख रहे हो, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल को देखने को मिलेगा जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, या इसका दूसरा नाम क्या होती है ना, आपका लेडिक सेल होती है। क्या नाम होती है, लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल, और दिस इज आल्सो नोन एज लेडिक सेल। तो ये जो लेडिक सेल है दैट अंडरगो व्हाट ना, ये आपका क्या बनाता है ना, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। क्या बनाता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, तो लेडिक सेल, दिस इज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, एंड दिस लेडिक सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स आर द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ a hormone, pituitary hormone, that is LH. This is also known as interstitial, जो LH का दूसरा नाम है, interstitial cell stimulating हार्मोन। ठीक है, जिसका नाम है ICSH। क्या नाम है इसका, ICSH, मतलब LH, जो मेल फीमेल में जो LH होती है उसको मेल में ICSH कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो इसके आगे अपन चलते हैं कि यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर करके बात करते हैं अभी अपन। ठीक है, तो मेल का टेस्टिस की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो है स्ट्रक्चर हमने देख लिए, अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। टेस्टिस से क्या होती है ना, दो चीजें बनती है, एक तो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होती है, एंड साथ में आपका क्या बनती है, आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन है, ये भी आपका मेल के टेस्टिस से बनती है। ठीक है, इसके अलावा फिर अपन चलते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर है आपका ना, आपका एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस की बात करें तो एपिडिडाइमिस में बेसिकली क्या होती है ना, आपका जो नरिशमेंट है, ठीक है, तो वो आपका मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होती है। क्या होती है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे एक चीज टेस्टिस में एक पॉइंट छूट गया है, तो टेस्टिस में क्या होती है, एक टाइप की सेल होती है जिसका नाम क्या होती है ना, सेरोटोनिन सेल होते हैं। तो सेरोटोनिन सेल बेसिकली क्या करते हैं, जो न्यूली फॉर्म जो आपका स्पर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्माटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्माटिड। द स्पर्माटिड्स आर मैच्योर्ड एंड डेवलप्ड इनटू स्पर्माटोजोआ, स्पर्माटोजोआ। और ये स्पर्माटोजोआ आपका जाएंगे कहां पे, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में, एंड एपिडिडाइमिस में दे विल फॉर्म इनटू स्पर्म। ठीक है, तो बेटा देखो
स्पर्मेटोगोनिया में मेयोसिस होगा तो उससे क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा, न्यूली फॉर्म स्पर्म। एंड दिस स्पर्मेटिड क्या करेंगे ना, नरिशमेंट लेंगे कहां से, सेरेब्रल सेल से, और इनका एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसका अगर स्ट्रक्चर बात करें ये कुछ ऐसे ही होता है। स्पर्मेटोजोआ का अगर स्ट्रक्चर बात करें तो उसका एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। बट अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ आपको इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये उसका न्यूक्लियस है, दिस इज द हेड, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोजोम, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज मिडल पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट। दिस इज हेड, दिस इज मिड पीस एंड दिस इज टेल, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको स्पर्म में देखने में, तो ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनने के लिए टाइम लगता है, न्यूट्रिएंट लगता है। तो वो न्यूट्रिएंट आपका सबसे पहले सेरेब्रल सेल प्रोवाइड करता है और आगे का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो आपका एपिडिडाइमिस में ये फुलफिल की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एपिडिडाइमिस का क्या काम है ना, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्टोरेज भी करेगा यहाँ पे, मैच्योरेशन के साथ साथ और क्या कराता है ये, स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी यहाँ पे की जाती है। अब क्वेश्चन है, व्हाई ह्यूमन टेस्टिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, why this is extra abdominal? एक्चुअली क्या होती है, जो ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर है ये नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो जो 37 डिग्री सेल्सियस है दैट इज नॉट सुइटेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है तो उसके लिए क्या होती है ना, ये सुइटेबल नहीं होता, इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को जो टाइम, जो आपका टेम्परेचर लगता है वो दो, मतलब आपका 34 से 35 डिग्री सेल्सियस लगती है। तो इसीलिए मतलब जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम लगता है। तो इसके लिए भी आपका क्या किया गया ना, जो ह्यूमन का जो टेस्टेज है वो आपका मतलब बॉडी के एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर होने के कारण क्या होते हैं, ये टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर हो जाती है, ठीक है। तो अगला अपन बात करते हैं किसके बारे में ना, आपका जो एक्सेसरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या क्या थे बेटा, एक्सेसरी ग्लैंड सबसे पहला हमने बात किया था सेमिनल वेसिकल, सेकेंड हमने बात किया था यहाँ पे नोट डाउन किया था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड हमने ये बात की थी दैट वाज द काउपर्स ग्लैंड, दिस इज आल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक चीज बेटा याद रखना है कि ये तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, ये तीनों ग्लैंड का जो कॉमन सिक्रीशन है इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सीमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन कहते हैं, ठीक है। और सीमेन में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है किसका होता है, आपका सेमिनल वेसिकल का होता है। किसका, सेमिनल वेसिकल का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये एक आपका फ्लूइड सिक्रेट करता है, जो फ्लूइड है आपका क्या करता है वो, जो कि एक्चुअली बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका अगर पीएच की बात करें ये अल्कलाइन होता है, ठीक है। और ये जो आपका होता है दैट प्रोवाइड मीडियम, ये क्या करता है, प्रोवाइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। क्योंकि बेटा सेल जो है, स्पर्म जो सेल है वो स्पर्म सेल क्या होता है, उसके पास लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है बट मीडियम तो चाहिए ना, क्योंकि खुद सेल है, मीडियम चाहिए। वो मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, जो आपका सीमेन, दैट इज द सिक्रीशन फ्रॉम द सेमिनल प्लांट, सेमिनल वेसिकल, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड जो बेसिकली एक आपका अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है, ये भी एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है, ठीक है, दैट न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ वजाइना, न्यूट्रलाइज द पीएच of vagina. Basically what happens inside vagina, there are certain bacteria are present, lactobacillus bacteria is present, and that creates a acidic nature. So to neutralize that pH, otherwise when the sperm will enter into the vagina, this sperm will die. That's why it need to be neutralized, and that neutralization is done by the alkaline fluid that is secreted by the prostate gland. नेक्स्ट आपका क्या है ना, काउपर्स ग्लैंड है, जिसको अपन और एक नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें, दिस सीक्रेट्स अल्कलाइन, दिस आल्सो सीक्रेट्स अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है। इसका काम क्या है ना, दिस न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा, न्यूट्रलाइज यूरेथ्रा एज वेल एज दैट इज एक्ट एज ए लुब्रिकेंट
lubricant for sexual intercourse. ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, एक्सेसरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स है, क्या क्या है, सबसे पहला आपका सेमिनल वेसिकल, सेकंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड आपका क्या है, काउपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड सिक्रीट हो रही है वो अल्कलाइन नेचर है और ये क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सेकंड जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है दैट न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ वजाइना। थर्ड आपका काउपर्स ग्लैंड है जो आपका बल्बोरेथरल ग्लैंड है दैट सिक्रेट्स अगेन अल्कलाइन फ्लूइड व्हिच न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा एज वेल एज दैट लुब्रिकेट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर देखते हैं ना, नेक्स्ट जो आपका बच गया है स्ट्रक्चर दैट इज द पेनिस। पेनिस से पहले एक बेटा मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो कि आपका मेल का जो यूरेथ्रा है। ठीक है, तो यूरेथ्रा की बात करें यहाँ पे, तो यूरेथ्रा जो है मेल में, तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, तो यूरेथ्रा दैट कैरीज स्पर्म एज वेल एज यूरिन, द कॉमन पैसेज द यूरेथ्रा इन मेल इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म एज वेल एज स्पर्म, दोनों के लिए। तो इसीलिए मेल का जो यूरेथ्रा है उसका दूसरा नाम हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल डक्ट। यूरोजेनिटल डक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई मेल यूरेथ्रा इज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल डक्ट, बिकॉज़ इट कैरीज स्पर्म एज वेल एज यूरिन। ओके, अब चलते हैं कहां पे अपन, नेक्स्ट जो अपना जो पार्ट है दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पेनिस। ठीक है, तो पेनिस इज आल्सो नोन एज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस को हम क्या बोलते हैं, मेल copulatory organ that help in the deposition of sperm inside female reproductive tract, help in deposition of sperm inside female reproductive tract, the first reproductive tract of female, that is called as vagina. ओके, अब अपन बात करें यहाँ पे पेनिस के स्ट्रक्चर, थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा हम बैक जाते हैं, जो डायग्राम हमने लिया था तो वहीं से अपन बात करेंगे। यस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज पेनिस, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पेनिस। यस, तो इसमें आप देख रहे हो, दिस इज द पेनिस एंड द टिप ऑफ द पेनिस is known as glans penis. This is the swollen part, swollen tip of penis is called as glans penis, and this glans penis is covered by a skin fold that is called as prepuce, or this is also known as foreskin, and in some religion this foreskin is removed at the childhood days. This is called as circumcision. ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे आपका खत्म होता है। ठीक है, तो अगला हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू, धन्यवाद।